लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो 50% विमेन पॉपुलेशन है इंडिया की, और इस 50% को भी जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला है। और मैंने बचपन में देखे हैं डिस्क्रिमिनेशंस। मैंने अपनी दादी को, अपने दादाजी को अनुभव करते देखा कि वो बड़ी जाति के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे। जितना मैं अपने माँ बाप की इज्जत करती हूँ, शायद उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि बाबा साहब मेरे लिए हैं, क्योंकि उनकी वजह से वो अधिकार हम तक आए हैं। उन्होंने जो अपनी फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करा है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हेड के बाद। पूरी इंडिया से क्वेश्चन है कि ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है इसे रखकर हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। 98% हमें हमेशा नुकसान होता है। ये आपको कास्ट सिस्टम के बारे में किसने बताया? मैंने बुक्स पढ़ी हैं कुछ रिटन बाय सूरज येंगड़े, कास्ट मैटर्स। पढ़ना लिखना अक्षरों को पढ़ लेना, जोड़ना घटाना सीखना, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है जब आप चीज़ों को समझ पाएं, किसी ज्ञान को पढ़ पाएं, किसी ज्ञान को प्राप्त कर पाएं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मौजूद है संसद मार्ग। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 132वीं जयंती हम मना रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है, लेकिन महिलाएं खासकर अब घर से निकलकर सड़कों पर आ चुकी हैं। कैसा लग रहा है मैम आकर? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि इस चीज़ के बारे में एक अवेयरनेस है। और बाबा साहब को लोग यूजुअली दलित लीडर बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से वो एक इंटरनेशनल लीडर है और एक ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लीडर हैं। उन्होंने जो कुछ देश के लिए करा उसको हम लोग बहुत छोटा करके सिर्फ दलित समाज से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो 50% विमेन पॉपुलेशन है इंडिया की, और इस 50% को भी जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क से। एज अ वुमेन आप डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे देखती हैं? एज ए वुमेन मैं उन्हें रिफॉर्मर के रूप में देखती हूँ, जिन्होंने रिफॉर्मर की तरह काम किया, जिन्होंने औरतों को वो अधिकार दिलाया, उनके अंदर वो अवेयरनेस लाई कि वो किसी चीज़ में कम नहीं है आदमियों से। साथ में सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मतलब उन्होंने टोटलिटी में इंडिया के लिए बहुत कुछ करा है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ करा। RBI को उन्होंने सेटल करा, RBI का जो इनिशिएटिव था इंडिया में वो भी उन्होंने ही दिया है। इंडिया के अंदर जो भी रिवर कनेक्टिविटी का इनिशिएटिव था प्रोजेक्ट का, वो उन्होंने दिया। इलेक्ट्रिसिटी का पावर ग्रिड कनेक्शन जो है वो भी उन्हीं की थॉट प्रोसेस। तो ऐसा नहीं, वो ऑलराउंडर रिफॉर्मर थे, सिर्फ दलित या विमेन तक ही नहीं, बहुत बड़ा सिनेरियो उनका। मतलब उन्हें छोटे से शब्दों में या कुछ शब्दों में उनका डिस्क्रिप्शन दे पाना नामुमकिन है मेरे। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया डॉक्टर अम्बेडकर की जो चीज़ें हैं उस पर इम्प्लीमेंट कर? देखिए, मैं खुद एक दलित वुमेन हूँ। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और मैंने बचपन में देखे हैं डिस्क्रिमिनेशंस। मैंने अपनी दादी को, अपने दादाजी को अनुभव करते देखा कि वो बड़ी जाति के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे, वो उनके सामने नहीं खा सकते थे, लेकिन मुझे वो अधिकार मिला। आई एम सिटिंग बिटवीन देम, आई एम ईटिंग, आई एम एजुकेटेड, आई एम वर्किंग एज एन क्लास 1 ऑफिसर। तो ये सारे अधिकार अगर बाबा साहब नहीं होते तो नहीं मिल सकते। जितना मैं अपने माँ बाप की इज्जत करती हूँ, शायद उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि बाबा साहब मेरे लिए हैं, क्योंकि उनकी वजह से वो अधिकार हम तक आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं दिल्ली करूँगा। क्या करती हैं? मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। तो क्या चेंजेस आए? आप तो एज ए स्टूडेंट, आपकी लाइफ में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या इम्पैक्ट है? मैं एक्चुअली यहाँ पे एक जनरेशनल कंपैरिजन कर सकती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने तो डिस्क्रिमिनेशन देखी है, बट लकीली बाय द टाइम आई वाज बोर्न मेरी फैमिली में मैंने ऐसी डिस्क्रिमिनेशन इतनी नहीं देखी, बिकॉज सब मेरे दादाजी ने, मेरे डैड ने जितनी एजुकेशन, जितनी पढ़ाई करी है, उन्होंने जो अपनी फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करा है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हेड के बाद। ऐसा अब होगा आपके साथ, क्योंकि अब जो है खेत खलियानों से उठकर जातिवाद जो है पावर सेंटर्स में आ गया है। आप मतलब अगर आपके साथ एट्रोसिटीज़ होती है तो मुझे लगता है आप फाइट कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई, इतनी अवेयरनेस जो गेन करी, यहाँ आकर जो इतना कुछ सीखा है, अब अगर कोई हमारे अगर आगे, पहले जब जितनी पढ़ाई पहले नहीं होती थी, तो इवन सिर्फ महिलाएं नहीं, जितने भी दलित के लोग हैं वो इतना आगे होकर अपने लिए खड़े नहीं हो पाते थे। पर क्योंकि अब सबके पास इतनी जानकारी है, इतनी अवेयरनेस है, तो अब अगर उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो उसका सामना आई थिंक और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है आज आकर यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बात करने पर। और मुझे पूरी इंडिया से क्वेश्चन है कि ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है इसे रखकर हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। 98% हमें हमेशा नुकसान होता है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि ये कास्ट सिस्टम ख़त्म किया जाए। ये आपको कास्ट सिस्टम के बारे में किसने बताया? मैंने बुक्स पढ़ी हैं कुछ रिटन बाय सूरज येंगड़े, कास्ट मैटर्स। मैंने उसके कुछ पेजेस पढ़े हैं, उससे मुझे नॉलेज मिली है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था दलित के बारे में। आप स्कूल सिलेबस के अलावा भी बुक्स पढ़ते हैं? यस। तो देखिए, बहुजन समाज जब पढ़ना शुरू करेगा तो वो प्रतिरोध भी करेगा, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वो बोलना शुरू भी करेगा। क्या मैसेज देंगी मैम महिलाओं को, क्योंकि बहुजन समाज की महिलाएं जेंडर के आधार पे तो भेदभाव झेलती हैं, जाति के आधार पर भी भेदभाव झेलती हैं? देखिए, बहुजन समाज की महिलाओं को मैं ये कहूँगी कि कोशिश करें, जब भी मौका मिले पढ़ें,
और पढ़ने के साथ साथ किसी ना किसी कार्य से ज़रूर जुड़ें, कुछ भी काम करें, छोटा बड़ा, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जब वो आत्मनिर्भर बनती है तो वो अपना सम्मान खुद पा पाती हैं, मतलब वो किसी और के भरोसे नहीं होती हैं अपने सम्मान के लिए। तो शिक्षा और शिक्षा के साथ किसी न किसी कार्य से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी को हम देखते हैं, बहुजन महिलाएं ही सबसे ज़्यादा कर्मकांड में उलझी हुई हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर वही जाती हैं, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो खूबसूरत संविधान दिया और हिंदू कोड बिल दिया, उसको पढ़कर वो संसद तक जा सकती हैं। इन सब का कारण अशिक्षा ही है। शिक्षा, मेरा कहने का मतलब लिटरेट होना और एजुकेट होना डिफरेंट है। पढ़ना लिखना, अक्षरों को पढ़ लेना, जोड़ना घटाना सीखना, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है जब आप चीज़ों को समझ पाएँ, किसी ज्ञान को पढ़ पाएँ, किसी ज्ञान को प्राप्त कर पाएँ, वो शिक्षा जब आप तक आती तब आप इन चीज़ों का फ़र्क समझ पाते हैं कि मंदिर मस्जिदों में जाने से कुछ नहीं होता। मतलब बीइंग अ ह्यूमन इज़ इम्पॉर्टेंट, बीइंग राइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बीइंग बेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो भी आप कर रहे हैं उसमें। तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम उन महिलाओं को, बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन महिलाओं से, उन बच्चियों से हमेशा ये कहना चाहूँगी, पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ कभी किसी से मत डरो, सही करो, सही के साथ खड़े रहना जानो। और इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बहुजन समाज से या नेचुरल किसी भी समाज से, चाहे वो इंटरनेशनली है, विमेन के लिए अवेयर होना, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और अपने राइट्स का पता होना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। तो देखिए, बहुजन समाज की महिलाएं जब जागरूक होंगी, पढ़ना शुरू करेंगी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए बहुजन समाज को सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ जागरूक होना ज़रूरी है और बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके अधिकार अब दिए नहीं, मांगे नहीं, अब आपको अधिकार अपने छीने जाने चाहिए। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, तमाम मैं भारतवर्ष के पुरुषों से तो ये अपील करना चाहूँगी कि महिलाएं तब सशक्त होंगी जब इस देश के पुरुष ज्योतिबा फूले बन पाएंगे, अपने घर की महिलाओं को वो पढ़ाना लिखाना शुरू करेंगे। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, संसद मार्ग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।